Hello friends, welcome to another episode of Bollywood this week। मैं अमर अंसारी आप सभी लोगों का ईद 2025 पे रिलीज होने वाली मेगा स्टार सलमान खान की फिल्म सिकंदर के एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? सो गाइज, सुबह मैंने आपसे कहा था AR मुरुगदास हाइट छोटा लेकिन फाइट बहुत बड़ा। वेल फ्रेंड्स, मुरुगदास इज बैक एंड मुरुगदास इज स्ट्राइकिंग इट रियली हॉट। मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि फिल्म का डायरेक्टर जो है वो प्रमोशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, क्योंकि गाइस द डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप एंड मुरुगदास एक वेटरन है। डायरेक्टर तो है ही, बट ही इज अ वेटरन डायरेक्टर, बहुत सारा एक्सपीरियंस लेकर आता है। आज सुबह ही पॉइंट ब्लैंक पर उसने लिटरली गाइस यहाँ पर फिल्म का रन टाइम, ट्रेलर एंड बहुत सारी चीजें जो है रिवील कर दी है। एंड आज के एपिसोड में जो आपको बताऊंगा ये पागल कर देगा। तो एपिसोड जितना हो सके लाइक करो, क्योंकि गाइस लिटरली मैं पहले से कह रहा था जब से इस फिल्म का जो नो थ्रोन्स लेफ्ट वाला टीजर आया था कि दिस इज नॉट अ रूटीन फिल्म, इट्स गोना बी अ कंप्लीट इमोशनल रोलर कोस्टर। एंड आज मुरुगदास ने बहुत सारी चीजें ना चाहते हुए भी रिवील कर दी है, लेकिन अभी भी पूर्ण तरीके से उसने सारी चीजें रिवील नहीं की है। कुछ दिनों का इंतजार कर लो, ट्रेलर देखोगे तो समझ में आ ही जाएगा। सो गाइस, एपिसोड की शुरुआत करते हैं कि एग्जैक्टली AR मुरुगदास ने फिल्म के बारे में क्या क्या कहा। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, फिल्म के बारे में यहाँ पर AR मुरुगदास को पूछा गया कि गजनी एंड सिकंदर में क्या सिमिलैरिटीज है, ये आप बता सकते हो। तो कहता है कि डेफिनेटली दिस इज नॉट अ मास फिल्म। सिकंदर सिर्फ और सिर्फ मास फिल्म नहीं है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैमिली इमोशंस भी है फिल्म में। गजनी वॉज अबाउट BFGF स्टोरी, यानी कि बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड कल्पना एंड संजय की कहानी थी, बट दिस इज अबाउट अ हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप। तो गाइज यहाँ पर AR मुरुगदास ने साफ ऐलान कर दिया है कि रश्मिका मंदाना एंड सलमान खान इस फिल्म में शादीशुदा हो गए, पति पत्नी का किरदार जो है यहाँ पर निभाने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि ये हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप की कहानी है। इट एक्सप्लोर्स हाउ फैमिलीज फंक्शन टुडे। ये कहानी परिवार किस तरह से यहाँ पर फंक्शन करते हैं, हाउ कपल्स ट्रीट ईच अदर एंड व्हाट वी माइट बी मिसिंग इन आवर रिलेशनशिप्स, यानी कपल किस तरह से बिहेव करते हैं, रिलेशनशिप में उनकी क्या मिसिंग है, ये सारी चीजें ये फिल्म जो है दर्शाएगी। दिस विल बी द हाईलाइट ऑफ द फिल्म। गजनी आप सभी लोगों को एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर लग रही थी ऑडियंसेस को, लेकिन वो लव स्टोरी थी आमिर एंड असीम के बीच में, जिसने सब लोगों को सरप्राइज किया। सिमिलरली हियर देयर इज एन एलिमेंट ऑफ लव व्हिच विल मूव द ऑडियंस। तो गाइस, मुरुगदास ने बहुत अच्छा खाना बनाया है आप सभी लोगों के लिए। 30 मार्च को खाओगे तो जरूर मजा आएगा। वो कहता है कि इस पूरी की पूरी फिल्म में देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एलिमेंट ऑफ लव, जो कि आप जब देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। सो गाइज, यहाँ पर मुरुगदास इतने साल बाद हिंदी सिनेमा में आ रहा है, तो डेफिनेटली गाइज यहाँ पर वो कुछ बड़ा तो लेकर आएगा ही आएगा। तो गाइज, ये तो पहला सवाल था। उसके बाद उनको पूछा गया कि एग्जैक्टली इतना वक्त क्यों लगा बॉलीवुड में आने के लिए। तो कहता है गजनी के बाद चेन्नई चला गया, बहुत सारी तमिल फिल्म बनाया, लेकिन जब मैं वापस आया सलमान सर बुल करने में बिजी थे। तो करण जौहर की तो बुल थी, सलमान खान करने ही वाले थे। बहुत लोगों को लगता है हम लोग बैठ के टाइम पास वीडियो बनाते हैं। बुल नाम की कोई फिल्म ही नहीं थी, ब्लैक टाइगर नाम की कोई फिल्म ही नहीं थी। होती है, आप लोगों को पता नहीं चलता। बुल थी, अब सभी लोगों को पता है विष्णुवर्धन की फिल्म थी जो कि धर्मा के साथ नहीं बनी। तो मुरुगदास कहता है कि सलमान भाई बुल करने वाले थे, लेकिन उसको मेरी स्टोरी पसंद आई, लेकिन वहां पर वो बुल कर रहे थे, इसलिए वापस चेन्नई जा रहा था। नडियाड वाला ने मुझे कॉल किया और मुझे बोला कि फौरन तू आ जा। मैं फ्लाइट में बैठने वाला था एंड जैसे ही वहां पर मैं फोन उठाया तो मुझे पता चला कि सलमान भाई को मेरी कहानी बहुत पसंद आई है। तो मेरी उस समय तमिल प्रोजेक्ट भी जो है था शिव कार्तिकेयन के साथ, वो चल रही थी। तो वहां के प्रोड्यूसर से डिस्कस किया, क्योंकि सलमान भाई ने जब कहानी सुनी उन्होंने कहा मुझे फौरन तेरी पिक्चर करनी है, जल्द से जल्द फ्लोर पर लेके जा। तो वहां प्रोड्यूसर से भी सहमत थे कि मैं साइमल्टेनियसली 2 पिक्चर जो है शूट करूंगा। इसी के साथ हमने सिकंदर जो है वो शूट करके खत्म की। सो गाइस, AR मुरुगदास ने यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से बताया किस तरह से कहानी सलमान भाई को पसंद आई, और उन्होंने फास्ट तरीके से फिल्म जो है कंप्लीट कर दी। सलमान सर इज कंप्लीटली डिफरेंट, स्केल ऑफ सिकंदर इज मैसिव। हमारे पास एक सीन है इसमें 10,000 से 20,000 लोग जो है सेट पर मौजूद थे। इतने क्राउड को मैनेज करना आसान नहीं था। सभी लोगों को पता है सिक्योरिटी किस तरह सलमान भाई की बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा है कि हमारा स्केड्यूल बहुत हेक्टिक था, सिक्योरिटी इतनी बड़ी थी कि जूनियर आर्टिस्ट की चेकिंग को 2-3 घंटा लगता था, एंड द entries and the checkups took major of our day, and we often started the shooting late and ended late in the wee hours of the morning. चेकिंग की वजह से शूटिंग लेट शुरू होती थी एंड हम लोग सुबह तक जो है शूटिंग करते थे, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही रूटीन हो गया बाद में। एंड सेट पर जो थी बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी थी। रश्मिका मंदाना के बारे में मुरुगदास को पूछा तो मुरुगदास ने कहा कि रश्मिका मंदाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार निभा
निभा रही है, सलमान सर की धर्म पत्नी का किरदार निभा रही है। एंड दिस फिल्म रिवॉल्व्स अराउंड अ हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप। तो मैंने पहले ही कहा था, सलमान भाई ने कहा था, ये जंग मैं अपनी पत्नी के लिए लड़ूंगा, अपनी बीवी के लिए लड़ूंगा। वैसा क्या हुआ यहाँ पर रश्मि का किरदार के साथ? क्यों सलमान भाई जंग जो है लड़ रहे हैं? ये इस फिल्म का कोर सब्जेक्ट है। मुरुगदास कहता है उसका रोल क्रूशियल है। मैं तो टीजर में ही बोल दिया था कि रश्मि का रोल है, उस पे फिल्म जो है इर्द गिर्द घूमने वाली है। एंड शी हैज परफॉर्म्ड एब्सोल्युटली ब्यूटीफुली। उन्हें नटवाला ग्रैंड सन एंटरटेनमेंट की भी जो है बहुत तारीफ की है। एंड एंड में सवाल पूछा सिकंदर को क्या स्पेशल जो है इस फिल्म को बनाता है, तो उसने कहा ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट फिल्म है सलमान भाई के करियर में। इट्स नॉट एन ईद एंटरटेनर, इट्स जस्ट नॉट एन ईद एंटरटेनर। यानी कि फिल्म सिर्फ ईद एंटरटेनर नहीं है, एक मिक्स है एक्शन का, इमोशन का एंड मास अपील का, जो कि ऑडियंस से कनेक्ट करेगा फ्रॉम एवरी बैकग्राउंड। वी मेड अ फिल्म दैट एवरीवन, ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ फैंस को ही नहीं बल्कि फैंस एंड फैमिली ऑडियंसेस जो है उनको भी इंजॉय करने पर मजबूर कर देगी। तो यहाँ पे इंटरव्यू लेने वाली पूछती है तो क्या ये फिल्म उन लोगों के लिए भी है जिनको सलमान भाई की मैंने प्यार किया एंड हम आपके कौन पसंद आई थी? तो मुरुगदास कहता है एग्जैक्टली, ये एक मास फिल्म है लेकिन इसमें एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल फाउंडेशन है, जस्ट लाइक गजनी। गजनी में पब्लिक को लगा था कि गजनी सिर्फ एक एक्शन पिक्चर है, लेकिन जो लव स्टोरी थी वही इसका इमोशनल कोर बन गया। लास्ट सीन आमिर खान पूरा सबको मार मुड़ के बैठता है, बदलेगी रुतबे जहां पर, और असीम का उसको साया दिखाई देता है। वो क्या सीन है भाई, बड़ा अच्छे से पत्थर दिल आदमी रो दे उस सीन में। क्या फाड़ा था उसमें मुरुगदास ने। वो इमोशनल कंटेक्स्ट अगर इसमें आया ना भाई, तोड़ देगा। सलमान खान इन दो सीन विल बी क्रेजी। तो उन्होंने लिखते हैं सिकंदर हैज अ सरप्राइज एलिमेंट, एन इंटेंस रिलेटेबल हस्बैंड वाइफ स्टोरी एट इट्स हार्ट। भाई गजनी का बाप बना के अगर मुरुगदास हमारे सामने रख दिया ना, मैं लिटरली बोल रहा हूँ पब्लिक टूटेगी, खाएगी, पूरा खत्म कर देगी खा के। क्योंकि गाइस मुरुगदास इज वन कॉन्फिडेंट चैप मैन। सीरियसली बोल रहा हूँ, पागलपना करने पे तुल चुका है मुरुगदास। एंड मेरे को बहुत अभी क्रेजी वाइब्स आ रही है इस फिल्म से, क्योंकि जो कहानी है अगर सही तरीके से बैठ गई, प्रॉपर तरीके से दर्शाया बड़े पर्दे पर, सिर्फ मुरुगदास ही पागलपना नहीं कर रहा, संतोष नारायण को नींद ही नहीं आ रही है। पिछले 2 दिन से उसके हाथ तक 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 तब लोग पूरे पागल हो रहे हो। संतोष नारायण ने लिखता है थैंक यू भाईजान एंड टीम फॉर द ऑसम एंड सच पावरफुल मेमोरीज। इट वाज सरियल, एलिवेटिंग योर ब्लास्टिंग प्रेजेंस सर, हियर वी कम। तो यहाँ पे आई थिंक संतोष नारायण ने अपना पूरे फिल्म का बीजीएम जो है सलमान भाई का सिकंदर का बना के सबमिट कर दिया है। एंड उसने कहा है कि ब्लास्ट होने वाला है, पूरी फिल्म एलिवेट होने वाली है। आज से 4-5 दिन पहले उसने तबला और वो सब पोस्ट किया था अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर। सो गाइस ये काफी क्रेजी हो रहा है भाई। मुरुगदास चुप नहीं बैठ रहा है, संतोष नारायण बहुत एक्साइटेड हो रहा है। भाई इन लोगों ने कुछ बनाया है, लिटरली बोल रहा हूँ मैं। हर फिल्म के लिए ऐसा नहीं बोलता हूँ, लेकिन यहाँ अब लग रहा है कि सिकंदर इमोशनली बहुत स्ट्रांग होने वाली है। क्योंकि गाइस एक्शन में, मास सीन में सलमान भाई संभाल लेंगे, लेकिन इमोशनल प्रॉपर स्क्रिप्टिंग जो मेन स्क्रीन पे रहता है, जो आउटलाइन रहती है एक फिल्म की, अंदर स्क्रीन प्ले डायलॉग्स क्या होंगे, वो है ना, वो एक अच्छा डायरेक्टर ही संभाल पाएगा। आई थिंक मुरुगदास ने कर दिया है। क्या कहना है आपको कमेंट सेक्शन में बताइए। मैंने जितना हो सके इंटरव्यू आप सभी लोगों को पढ़ के बताया है, ऐसे और इंटरव्यूज आते रहेंगे जो आपको पढ़ के बताते रहूंगा। आपको बस क्या करना है, लाइक करना है। एपिसोड कभी भी आ सकता है, रात को 12 बजे, सुबह 3-4 बजे, कभी भी आएगा। तो आप लोग जब मन करे एपिसोड देख लीजिएगा। सिकंदर गजनी का बाप, गजनी से बेहतर भाई, सीरियसली इट्स गोना बी क्रेजी। 30 मार्च, जल्दी आओ। स्टे कूल मैन।